गुड इवनिंग, वेलकम टू द शिवाना आईएएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं उनको लेके पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं। 5 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे हम जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इन सारों के, लेकिन मेनली डिस्कस कर रहा हूँ मैं जैन 1 से लेके 31 जैन तक, पूरे एक महीने के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं ये। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर फटाफट से मैं 15-20 टॉपिक उठाऊंगा ताकि फटाफट से वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आप तक पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष वर्तमान में साबा कोरुसी हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनओ का सबसे मैक्सिमम देशों वाला जो समूह है, सबसे बड़ा महासभा कहते हैं इसको हिंदी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके जो अध्यक्ष हैं साबा कोरुसी, इसका नाम आपसे पूछा जाएगा। 29 से लेके 31 जनवरी 2023 तक की भारत देश की यात्रा पे भारत देश आए हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि सारी बातें जो हमने डिस्कस की, 193 कंट्रीज का ये ग्रुप है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और ये चीज़ पढ़ने वाली बहुत ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, और नीचे सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके ऊपर दी गई हैं। क्या दी गई हुई हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वार्षिक आधार पे हर वर्ष किया जाता है। राष्ट्रपति महासभा का अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी होता है। ये जो इंसान है, अध्यक्ष है यूनाइटेड नेशनल असेंबली का, यही अधिकारी पीठासीन होता है, यही अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है श्री साबा कोरुसी हैं, जो हंगरी के रहने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे निकल के ये आता है कि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर 1953 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात है, टॉपिक नंबर 2 वी हैव, एंड दैट इज द पर्सनैलिटी वी हैव। ये इनका नाम है पेट्रो पावेल, और ये वर्तमान में चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं, वर्तमान में चेक रिपब्लिक के। और ये पेट्रो पावेल जो है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में पेट्रो पावेल जो चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हैं, ये कौन से देश या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं? आंसर है नाटो। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए का सेना समूह है, 30 कंट्रीज के अंडर आती हैं। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के अंदर, एंड मैनी मैनी अदर थिंग्स। नाटो के अध्यक्ष रह चुके हैं पेट्रो पावेल, और ये वर्तमान में चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। नेक्स्ट हमारे पास है सुएज कैनल के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। सुएज कैनल कह लीजिए या कह लीजिए सुएज नहर, मिस्र में ये नहर है। और आप ये जानते हैं कि सुएज नहर जब नहीं थी तो भारत का यूरोप को सामान बेचना, निर्यात करना बहुत लंबा सफ़र पड़ता था। या उसको अफ्रीका से होके जाना पड़ता था, या फिर चाइना से होके रिवर्स ऊपर से जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही इजिप्ट में ये जो सुएज नहर है, इसको 1869 में, माने 1859 में इसकी शुरुआत हुई थी। 10 साल में ये नहर बनाई गई थी क्रिएट करके, और उसके बाद भारत जो है वो यूरोप से सीधा सीधा निर्यात इनका होना शुरू हो चुका था। सुएज नहर के ओपन होने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है भारत और यूरोप के बीच में। अभी हुआ क्या है? हुआ यूं है कि इकोनॉमिकल जो जोन होते हैं, इकोनॉमिकल क्षेत्र होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ कहते हैं इसको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अर्थ ये होता है कि जिन पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर या जिन प्लेसेस पे वो निर्यात करते हैं, वहाँ उनको टैक्सेशंस के अंदर कमी मिलती है। टैक्स नहीं लगता उन चीज़ों के ऊपर निर्यात करने के लिए। आयात और निर्यात करने के लिए टैक्सेशन होती है, लेकिन निर्यात के समय टैक्स नहीं लगता है जब वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। और हुआ क्या है, मिस्र के सुएज नहर में भारत को स्पेशल इकोनॉमिक जोन या भूमि देने की बात की है मिस्र ने। तो आपसे कहा जाएगा कौन से देश के लिए? आंसर विल बी भारत देश।
अगला टॉपिक आपके सामने ये है, यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने 2023 के वर्ष को अफगानी लड़कियों और वहां की महिलाओं को समर्पित किया है। आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को ने 2023 के वर्ष को किसको सौंपा है या किसके नाम पे मनाने की खुशी जाहिर की है, तो आंसर है अफगानिस्तान की लड़कियों को। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज चलता है और अफगानिस्तान के अंदर गर्ल्स का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना या आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए यूनेस्को ये चाहता है कि एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, ये बढ़ावा दे कल्चर को, बढ़ावा दे एजुकेशन को, और इसी दौरान अफगानिस्तान की लड़कियों और वहाँ की महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए या उनको वाव करने के लिए कि यूनेस्को जो है वो इनकी इन चीज़ों को, कि वो अफगान तालिबानों के बीच में पढ़ पा रही हैं, आगे बढ़ पा रही हैं, इनको तवज्जो देने के लिए, तहजीब देने के लिए यूनेस्को ने वर्ष 2023 इंटरनेशनल जो शिक्षा दिवस है यूनेस्को ने वो दे दिया है, अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है, उनके नाम पे मनाया गया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारे पास है, जैसिंडा अर्डन की जगह क्रिस हिम्किन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपसे सिंपल सीधा सवाल पूछा जाएगा कि वर्तमान में हाल ही में जो क्रिस हिम्किन है वो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोटा मोटा सवाल है, जैसिंडा अर्डन की जगह क्रिस हिम्किन, ये जैसिंडा अर्डन है और इनकी जगह वर्तमान में हिम्किन ये बने हैं, हिम्किस क्रिस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी कहानी, पाकिस्तान का ये झंडा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। पूछा जाएगा आपसे कि साउथ की, क्योंकि एशिया का साउथ, उसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के सारे देश आते हैं, तो जो एशिया है उसकी सबसे, दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था जो है वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि वो पाकिस्तान है। सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा। आगे हमारे पास है, ये जो मैंने बात की आपसे, जैसिंडा अर्डन, ये न्यूजीलैंड की पहले प्रधानमंत्री थी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। यस, ये यहां पे खत्म हुआ। आगे हमारे पास है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनका नाम नन है। ये नन होता है जो अनमैरिड होती हैं, जो शादियां नहीं करती हैं, नन कहते हैं उनको। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रांस की नन ल्यूसिल रैंडन है और इनका 118 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। भारत और दक्षिण कोरिया ने सियोल जो है वो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी है, उसमें 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता को लेके, तो पूछा जाएगा आपसे कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में मीटिंग कहाँ हुई है, तो आंसर है सियोल में हुई है। सियोल के नाम पे सियोल शांति पुरस्कार मिलता है, नरेंद्र मोदी को मिल चुका है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन को मिल चुका है। 2022 में जो सियोल शांति पुरस्कार मिला है वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर को मिला है। ये सवाल भूलना मत। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच में विदेश नीति सियोल में हुई है। 1961 के बाद पहली बार चीन की जो जनसंख्या है उसके अंदर गिरावट पाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन 1961 के बाद पहली बार चाइना की जनसंख्या में गिरावट आई है। जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है उसमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। चाइना के अंदर जो लोग मर रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो पैदा हो रहे हैं वो कम है, जिसकी वजह से बर्थ रेट कम हो गया है, डेथ रेट ज़्यादा हो गया है। इसके बाद 1961 से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में कमी आई है वो इस बार देखने को मिली है। जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, अभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर, सुरक्षा परिषद जो है उसके अंदर टोटल जो मेंबर हैं वो हैं 15। इसमें 5 होते हैं स्थायी सदस्य परमानेंट और 10 होते हैं टेम्परेरी। ये 10 टेम्परेरी जो होते हैं ये 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। भारत जो है 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, जो 10 लोग रहते हैं इसके अंदर। संयुक्त राष्ट्र ने
पाकिस्तान स्थित अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। आपसे पूछा जाएगा आतंकवादी कौन से देश का है, तो आंसर होगा पाकिस्तान का। क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मक्की लश्कर तैयबा प्रमुख है और 26/11 जो हमला हुआ ताज होटल्स के ऊपर, वहां पे इसको माना जाता कि हाफिज सईद के साथ ये जुड़ा हुआ था और हाफिज सईद का ये बहनोई भी है। आतंकवादी घोषित करने वाला जो प्रस्ताव था वो कई बार पहले भी पास किया गया है, लेकिन चाइना ने इस पे अड़ंगा अड़ाया है, मना किया है कि वो नहीं मानता है। वर्तमान में चाइना ने अपनी ये चीज़ वापस ले ली है और अब इस पर्टिकुलर पर्सन को, नाम इसका है अब्दुल रहमान मक्की, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अगला करंट अफेयर हमारे पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई है, विश्व आर्थिक मंच इसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका 53rd संस्करण है। 16 जनवरी 2023 को वो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 53वां संस्करण। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जो विषय था वो था बटे विश्व में सहयोग। बटे विश्व में सहयोग, ये इसकी थीम मान लीजिए या मान लीजिए इसका विषय था। कहां हुआ है? तो आंसर है दावोस में। दावोस स्विट्जरलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे पास है अभी हाल ही में वरुण 21वां जो है वो अभ्यास हुआ है, सेना अभ्यास हुआ है। अभी हाल ही में वर्तमान में वरुण 21वां जो है वो नौसेना अभ्यास हुआ है। और ये कौन से दो देशों के बीच हुआ है? तो आंसर है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास हुआ है अभी 21वां नौसेना अभ्यास, नाम इसका रखा गया है वरुण। ये आपके सामने जो विमेन है ये आर बोनी गैब्रियल है। आर बोनी गैब्रियल, इसको मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब पहनाया गया है। रहने वाली है ये यूएसए की और भारत की जो इस समय कंटेस्टेंट थी वो टॉप 15 में आई थी लेकिन टॉप 5 में नहीं पहुंच पाई। और यूएसए की रहने वाली ये जो विमेन है इनको मिल गया है। लिखिएगा 11 जनवरी 2023 को न्यू ऑर्लिन्स मैक्सिको में आयोजित एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उम्मीदवार आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब पहनाया गया है। रहने वाली कहां के? यूएसए की। और नाम क्या है? ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला हमारे पास टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बातें और ये बातें जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाएंगी उन पे आ रहा हूं मैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भी जापान टॉप रैंक पे रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इंपॉर्टेंट जो पासपोर्ट है वो जापान का है। क्या है? जनवरी 2023 में नवीनतम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान ने दुनिया में सबसे अनुकूल पासपोर्ट में अपना स्थान बरकरार रखा हुआ है। इसमें एक बात जो आपको याद, बीइंग इंडियन, आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज सिंपली वर्तमान में भारत देश का जो रैंक है, भारत रैंकिंग में 85th रैंक पे है। किसमें? तो पासपोर्ट इंडेक्स में, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत देश का रैंक क्या है, सवाल पूछा जाता है। आंसर है 85th रैंक पे है। पहले 2 अंक पीछे था, 87 पे था, अब 85 पे पहुंच गया है, तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है, 85th पे है। आगे हमारे पास है केविन मैकार्थी को। आप भी जानते हैं यूएसए के 2 हाउसेज हैं, जैसे भारत देश के अंदर है लोकसभा और राज्यसभा। जैसे भारत देश में होती है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव छोटा हाउस है और सेनेट यूएसए का अपर हाउस है। केविन मैकार्थी को यूएसए या यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है। नाम इनका है केविन मैकार्थी। अभी ये यूएस लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और इन्हें चुना गया है।
ये लड़की जो हमारे सामने यहाँ पे है, ये भारत देश की रहने वाली थी, भारतीय मूल की, माने बेस जो इनका भारत देश है। भारत मूल की मनप्रीत मोनिका को अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनने का अवसर प्राप्त हुआ। पूछा जाएगा हाल ही में कौन महिला है भारतीय जिनको यूएस की पहली सिख महिला जज बनने का नामकरण दिया गया है? आंसर है मनप्रीत मोनिका। अगला हमारे पास है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला चीन जो है वो एशिया का पहला देश बन गया है। चीन एशिया का पहला देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन से चला दी है ट्रेन, हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला। तो नीचे लिखा हुआ है कि कैसे ऐसे होगा। एक ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए जाते हैं जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं और बदले में सिर्फ पानी और भाप उत्सर्जन होता है। चाइना ने ऐसा कर दिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां मैं इसको छोड़ के जाऊंगा, अगली वीडियो में इससे आगे चीजें देखने को मिलेंगी। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा वर्तमान में ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे जो हमने 12 से 15 बातें डिस्कस की हैं, ऐसे करते करते 5 वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा और इन 5 वीडियोस में आपको मैं करीबन 70, 80, 90 ऐसे क्वेश्चंस बना के दूंगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के अंदर आने वाले होंगे। जो कंटेंट मैं डाल रहा हूं सफिशिएंट फॉर यू, गुड फॉर यू, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अगली वीडियो बनाने के लिए मैं और उत्सुकता से और पैशनेट के साथ मैं चीज़ों को और डिलीवर अच्छे से कर पाऊँ। मुझे बताएं कि चीज़ें आपके काम की हैं कि नहीं है और अच्छी बातें बन रही हैं तो पूरी मैगज़ीन को संडे में कवर करके एक ही पार्ट में डिस्कस कर लूँगा। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आपके काम की हैं तो कमेंट सेक्शन में इंतला करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे इंतला करें। बहुत शुक्रिया।